इटावा का एक ऐसा गांव जहां पर आज़ादी के बाद से आज तक कोई भी पक्की सड़क ग्रामीणों को नसीब नहीं हुई है। आज भारी संख्या में जितने भी गांव के लोग थे, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, सभी लोग यहाँ सड़क पर बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, धरना दे रहे हैं। इनका सिर्फ इतना मांग है कि जो सड़क जो है, जो मार्ग गांव के लिए जाता है, वो बननी चाहिए। और जब तक चुनाव आता है तो नेता जो हैं वो वोट मांगने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ जो वादा करके जाते हैं वो आज तक आज़ादी के समय से अब तक वो वादा किसी भी नेता ने पूरा नहीं किया। तो ये सभी गांव के जो लोग हैं नाराज हैं। जो मार्ग बना हुआ था उसको बीच से तोड़ दिया गया और खेत मालिक ने अपने मार्ग को अपने खेत में मिला लिया, जिससे जो गांव का जो मुख्य मार्ग था वो पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया और यहाँ से वाहन जो है वो नहीं निकल पाते। एम्बुलेंस तो इस गांव में पहुंच ही नहीं पाती है, जिसको लेकर ये जितने भी गांव के जो भी लोग जो हैं कभी बीमार होते हैं तो कंधों पर लेकर के काफी दूर तक ले जाते हैं। तो इन सब समस्याओं को लेकर गांव के लोग यहाँ एकत्रित हैं। बातचीत करेंगे, जानेंगे किस तरीके से 75 और 78 साल के लगभग बीत जाने के बाद अब तक कैसे जीवन यापन करते आ रहे हैं। क्या नाम है दादा? सुरेश सिंह ठाकुर। क्या समस्या लेकर यहाँ इतनी संख्या में आप लोग एकत्रित हैं? ये हमारी समस्या है सर, हमारी ये रोड है, यहाँ की जो रोड थी पगडंडी वाली रोड है, जो शहर बोलते, कच्चा शहर जो बोलते हैं गांव का, वो शहर से हमारे गांव के लिए रास्ता हुआ करती थी। तो यहाँ कुछ लोगों ने जो खेत वाले हैं उनने अपने खेत में हमारा शहर मिला के रास्ता बंद कर दिया है। जेसीबी से रात के 2 बजे रास्ता बंद किया गया हुआ है। ठीक है, अब मैं कोई परेशानी होती, बीमार होते तो हम बताइए कहाँ से जा सकते, क्योंकि हमारे लिए रोड नहीं है बिल्कुल इस गांव के लिए। एक करीब 70 साल हो गए, मैं भी बुढ़ा होने को आया हूँ, आज दिन तक कोई रोड नहीं पड़ी हुई है। तो हमें पक्का रोड, डामर रोड चाहिए। बिठौली मार्ग से लेके वो काली पाथर तक ये रोड होना चाहिए हमारा, पक्का रोड। और ये बड़ोरी विधानसभा में आता है हमारा ये सारा कस्बा, जहाँ में 3 गांव, अज्ञान पंचायत 3 गांव मिले हुए हैं इसी रोड से। तो हमारे तीनों गांव की समस्या यही है कि हमारा रोड यहाँ से बनना चाहिए। तो रोड बनना चाहिए, रोड की मांग है। और पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ने लिखने के लिए विद्यालय जाते हैं, लेकिन वो कभी कभार नहीं पहुंच पाते हैं। जब बरसात होती है तो बीच में ही फिसल कर गिर जाते हैं, जिससे अब तक यहाँ के जो युवा हैं और जो यहाँ के लोग हैं वो आज तक सरकारी नौकरी नहीं पा पाए हैं। क्या नाम है? पप्पी। किस तरह की समस्याएं हैं यहाँ पर? रोड की हैरानी है, तो यहाँ पर रोड गिरे चाहिए। आज हमारी शादी को 30-35 साल हो गई हैं, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। चौमास में हम लोग परेशान रह जाते हैं। काफी लोग तो यहाँ से दवा को नहीं जा सकते, यहाँ कोई गाड़ी भी नहीं आती है, कोई चीज नहीं है, हम लोग पैदल जाते हैं। और यहाँ जाने के लिए कोई रास्ता नहीं, जो रास्ता भी वो भी बंद कर दी है। अब किस तरीका से हम यहाँ जाए? क्या 4 लोगों की तो यहाँ 5 की मौत हो गई है। आपका घर में ही बच्चे मरे हैं, या क्या शादी नहीं होगी? तुम सबकी तो शादी, जो गांव में रोड है उनकी तो शादी हो जाती है। हमारे जो गांव में रोड भी नहीं, तो बच्चों की शादी भी नहीं हो रही, कोई बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे। यही है, कृपया करके मेरी रोड गिर जाए। रोड ना होने के कारण गांव के युवाओं की जो शादियां हैं वो रुकी हुई हैं, शादी नहीं हो रही है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्या नाम है? वीरेंद्र सिंह। किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? समस्या तो बहुत गंभीर रहेगी, बस एक ही समस्या ज्यादा गंभीर है, हमारे लिए रास्ता नहीं है निकलने के लिए। कृपा हो जाए तो रास्ता हो जाए, बस यही एक समस्या है। रास्ता की मांग। हाँ, रास्ता। अब तक किस तरह का रास्ता था? अब तक तो रास्ता कच्चा था साहब, ये से निकलते थे। अब खेतों वालों ने बंद कर दी है कि खेत वालों ने कब्जा कर लिया है रास्ता पे। अब तो बिड़े बैठे हैं, घर पे ही रह रहा है, नहीं पाते था। नहीं, खेतों की मेड़ों पर राय थी और उन्होंने अपनी राय तोड़ ली, इसलिए बंद हो गई। अब हम लोग इधर उधर बंद हो गए। तो जब चुनाव आता है तो जनप्रतिनिधि आते हैं, तो हम लोग कहते थे वो कि हाँ कर देते हो, अपने चुन वोट लिए, घर बैठ रहे हो। गर्ज भरे कछु और है, गर्ज न करे कछु और। तुलसी बामर पड़ता ही के तला सराई मोर, फिर कौन सुनता है साहब? अधिकारियों से शिकायत कितनी कर चुके हैं? खूब कर चुके हो, सुनाई नहीं, कोई सुनाई नहीं, कोई सुनाई। तो यहाँ कोई सुनाई नहीं हुई अब तक। जितना भी आजाद देश हुए
लगभग 78 साल हो गए। 78 साल का आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। वहीं महिलाएं भी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंची हुई हैं। बातचीत करेंगे, जाने किस तरह की समस्या आ रही है। क्या नाम है आपका? सुमन, किस तरह की समस्याएं हैं रोड ना बनने के कारण? इधर वो कच्ची रास्ता है, हम लोग को आने में तकलीफ होती है। हाँ, हमारे लड़का बच्चे पढ़ने को नहीं जा पाते। कहाँ कहाँ कितनी दूर विद्यालय हैं गांव से? विद्यालय बहुत दूर है, गांव में नहीं है। गांव में नहीं है। तो क्या एक ही मार्ग है गांव के लिए? हाँ, एक ही मार्ग है। एक ही मार्ग हाँ। है। किस तरह का है अभी? यही कच्चा रास्ता है। हाँ। बरसात में कैसे निकलते हैं? बरसात में ऐसे ही हाथ में चप्पल लेके ऐसे ही निकलते हैं क्या बरसात। इस रास्ते से कोई एम्बुलेंस गाड़ी वगैरह नहीं आ पाती, कुछ नहीं आ पाते। नहीं। तो रास्ता न होने के कारण कोई गाड़ी वगैरह नहीं निकल पाती हैं। बूढ़ी दादी बैठी हैं, देखिए दवाई लेने जाती होंगी तो कैसे जाती होंगी? क्या नाम है दादी? हाँ, शीला देवी। आप यहाँ बैठी हैं, क्या मांग है? हम यही मांग रहे हैं कि हमारी रोड गिरना चाहिए। हमारे लड़का नाती बच्चा से हमारे कुंवारे फिर रहे हैं, कोई बच्चा नहीं की शादी नहीं भाई। बच्ची को तो हम चक्कर नगर में शादी करते हैं और हमारे बच्चा से पढ़वे बिगड़ डरे और हम तो बीमार है। माँ हाथ टूटेगा यही रोड पे गिरे के, कल हमारी बहू को टूटेगा वो हाथ। हम रोड मांगते हैं। तो ये उबड़ खाबड़ रोड होने के चलते लोग यहाँ पर इस रोड पर गिर पड़ते हैं, गांव के लोग, और टूट रहे हैं। इनके हाथ टूटा दादी का, जैसे दादी ने बताया कि जो गांव की बहुएं हैं वो भी गिर पड़ती हैं। तो इस रोड का निर्माण ना होने के चलते गांव के लोग परेशान हैं। गांव का जो विकास है वो कोसों दूर नजर आ रहा है और यहाँ के लोग नरकीय जीवन यापन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिससे आज परेशान होकर सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और इन्होंने धरना प्रदर्शन किया, नाराजगी व्यक्त की। तमाम जनप्रतिनिधि चुनाव के समय आते हैं, वोट की अपील करते हैं, वोट लेकर जीतने के बाद अपना जो किया हुआ जो वादा होता है वो भूल जाते हैं। पाल सिंह। किस तरह की समस्या है? समस्या सर ये है कि हमारे भाई बंधु सभी परेशान हैं और लड़के हमारे हैं, बच्चे हैं, सब अनपढ़ हैं। इनको रास्ता नहीं है तो ये जाते नहीं हैं और ये जाते हैं तो कीचड़ में भिड़ जाते हैं, गिर पड़ते हैं, वापस घर को लौट आते हैं। ये कौन सा गांव है, कौन सा मार्ग है? मेरा रमोले का अड्डा पड़ता है काले पत्थर के पास में। काली पत्थर के पास? हाँ। तो ये कहाँ तक मार्ग गया है? पूरा कच्चा? एक कच्चा काले पत्थर तक है रोड से। हाँ। कितने किलोमीटर का? 2 किलोमीटर के लमसम में। हाँ। ये कब से नहीं बना है? ये कम से बहुत सा, मेरा तो जन्म हुआ तब से बनाई ही नहीं है। कच्चा रास्ता था, वो भी कभी कोई ईंट नहीं लगी है? नहीं ईंट लगी है, कोई ईंट नहीं। गांव में खरंजा डला दिया करीब 200 फुट, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ कार्य। ना परेशान ने किया। तो गांव में कोई कार्य नहीं हुआ। आजादी के समय से ये रोड जैसा था, कच्चा था, वैसा ही अभी भी नजर आ रहा है। भले ही सरकार जो है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ विकास कार्यों को लेकर तमाम योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन ये गांव एक ऐसा गांव है जहां आजादी के बाद से अब तक कोई विकास कार्य नजर नहीं आ रहा है। और इस मार्ग पर, जैसा ग्रामीण बताते हैं, कि यहाँ पर एक ईंट नहीं लगाई गई है और यहाँ के लोग काफी परेशान होकर आज यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इन लोगों की समस्याओं का समाधान कब तक होगा। इटावा से जेके न्यूज के लिए विष्णु राठौर।